Good morning, students. Today we will learn question answer of chapter 8. First question is, how have urbanization and industrialization led to large scale of deforestation? Urbanization और industrialization जो है उससे deforestation कैसे होती है? Large area of forest have been cleared to make way for urbanization and industrialization. लोग city setup करने के लिए, industry setup करने के लिए क्या करते हैं? Forest को cut करते हैं एंड दिस लीड टू लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से ट्रीज को कट करना पड़ता है. नेक्स्ट है, न्यू स्पीशीज एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉरेस्ट. अगर हम कोई न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर दें तो ये लोकल स्पीशीज को कैसे अफेक्ट करेगा. न्यू स्पीशीज में प्रे ऑन और कम्पीट फॉर रिसोर्सेज विद एग्जिस्टिंग स्पीशीज. जो न्यू स्पीशीज नई कोई प्रजाति जो इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेगी, जो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको खाने के लिए कंपटीशन हो जाएगा एंड उनका शिकार भी कर सकती है. सो इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज इज जनरली हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट. तो न्यू स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करना, कॉलोन बनाना इकोसिस्टम के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल. बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल कंजर्वेशन डिज़ाइन गिवन बाय यूनेस्को अंडर इट्स प्रोग्राम ऑन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेजिग्नेशन है, मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर कंजर्व किया गया किसको, प्लांट्स और एनिमल्स को, यूनेस्को के थ्रू और एमएबी के थ्रू. टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर, और जिसमें से आपको कुछ नेम दे रखे हैं, नीलगिरी, नंदा देवी एंड सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व. यहाँ आपको 15 दे रखा है, बट बुक में अब डाटा जो चेंज हो चुके हैं, न्यू डाटा, उसके अकॉर्डिंग 18 आएगा यहाँ पर. नेक्स्ट है, हाउ डज रेड डाटा बुक हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी. रेड डाटा बुक जो है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प करती है. रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हुज कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट. रेड डाटा बुक में उन एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट बनाई गई है जो खतरे में हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. सो इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द स्पीशीज़ एट रिस्क. तो हमें पता लग जाता है कौन से स्पीशीज़ रिस्क में हैं. टाइम से हम करेक्टिव एक्शन लेकर के इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कुछ एनिमल्स और बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग प्लेसेस. ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन के लिए और फूड लेने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं. व्हेन कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस बिकम टू हार्श टू कंटिन्यू लिविंग देयर. जब उनके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, कुछ एरिया ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है कुछ टाइम के लिए, तो बर्ड माइग्रेट कर जाते हैं. नेक्स्ट है, हाउ डू बर्ड्स गेट हेल्प इन नेविगेशन वाइल अंडरटेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट. जब बर्ड काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आते हैं तो बर्ड्स किस तरह से नेविगेट कर पाते हैं. नेविगेट मतलब डायरेक्शन के बारे में पता लगा पाते हैं. मैथड बाय विच एनिमल्स एंड बर्ड्स नेविगेट आर स्टिल नो डिस्कवर्ड. अभी तक इसके बारे में पूरी अच्छे से डिस्कवरी नहीं हो पाई है, बट साइंटिस्ट को लगता है कि बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो सन और स्टार्स की हेल्प से माइग्रेट करते हैं और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हेल्प से. दिस इज़ अचीव थ्रू एन इनबर्ट मैग्नेटिक कंपास. एक मैग्नेटिक कंपास बन जाता है जो उनको डायरेक्शन के बारे में बताता रहता है. उनकी आइज़ और ब्रेन के अंदर, बर्ड्स की आइज़ और ब्रेन में ऐसे छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ उनको नेविगेट करने में, डायरेक्शन बताने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या फ़र्क है. नेशनल पार्क भी रिजर्व लैंड है, यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड ओन्ड बाय नेशनल गवर्नमेंट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड पोल्यूशन. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड हेयर. यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेरिटरी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर वाइल्ड एनिमल्स. नेशनल पार्क किसने बनाया है? नेशनल गवर्नमेंट के बने हुए हैं. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो टेरिटरी से डेजिग्नेटेड है, और यहाँ पर भी वाइल्ड एनिमल्स सुटेबल कंडीशन पे रहते हैं. बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड है, जबकि नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर जो लकड़ियाँ टूटी हुई होती है, नीचे गिरी हुई होती है, वो उठा सकते हैं, बट नेशनल पार्क में नहीं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है वहाँ पर. नेक्स्ट पार्टी देखो, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन रिजल्ट इन ड्रोट एंड फ्लड. अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो इससे सूखा और फ्लड कैसे आएगा. ट्रीज़ क्या करते हैं, हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ वाटर. वाटर फ्लो को कम करते हैं, क्योंकि ट्रीज़ क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. ट्रीज़ हेल्प इन प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन. सोइल इरोजन को भी रोकते हैं ट्रीज़.
बारिश लाने में भी हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को बैलेंस करते हैं। एंड डिफॉरेस्टेशन, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो इससे क्या होगा, बारिश कम होगी, सूखा पड़ सकता है। एब्सेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रीज ऑल्सो रिजल्ट इन एक्सेस वाटर, और अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो इससे फ्लड आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर कैन डीस्टेबलाइज द एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अगर टाइगर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। टाइगर जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। बीइंग एट द टॉप ऑफ फूड पिरामिड, टाइगर चेक द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स। टाइगर क्या सबसे ऊपर जो टॉप लिस्ट में पिरामिड पे, वो कौन है, टाइगर। दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम बीइंग वाइप्ड आउट। टाइगर्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स को बिल्कुल ख़त्म होने से रोकते हैं। एब्सेंस ऑफ टाइगर, अगर टाइगर नहीं होंगे, इट विल रिजल्ट इन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ हर्बीवोर्स। इससे क्या होगा, हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर हर्बीवोर्स ज़्यादा होंगे तो ट्रीज़ को वो ज़्यादा खाएंगे, ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, तो जिससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो टाइगर क्या करता है, इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करता है। वाई आर द एंडेमिक स्पीशीज एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट? लिस्ट द ह्यूमन एक्शन रिलेटेड कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन। एंडेमिक स्पीशीज़ जो है वो ग्रेटर रिस्क में क्यों हैं, इसके बारे में बताना है हमें। एंडेमिक स्पीशीज़ आर अडेप्टेड टू लिव इन लिमिटेड एरियाज़, ये डेफिनेशन आपको बताई थी। जो लिमिटेड एरियाज़ में रहते हैं, अगर हम इनको डिस्टर्ब करेंगे तो ये डेंजर्स, हार्मफुल होगा, खतरे में चले जाएंगे। हैंस दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ह्यूमन रिलेटेड एक्शंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ आर। ह्यूमन की ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड फार्मिंग, ये सब एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन पोज अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी के लिए एक धमकी, एक खतरा बन चुका है। किस लिए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो रहने के लिए उनको घर चाहिए, खाने के लिए चाहिए, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, रोड बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा। दिस ऑल्सो इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होंगी, इंडस्ट्रीज बनेंगी, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो इससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हैंस इट कैन बी सेट दैट ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इसलिए कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक थ्रेट है। फ्लोरा और फोना में डिफरेंस बताना है। फ्लोरा का मतलब प्लांट लाइफ एंड फोना का मतलब क्या है, एनिमल्स लाइफ। नेक्स्ट बताना है आपको एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज़ की डिफ्रेंशिएट करना है। एक्सटिंक्ट का मतलब जो अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे डोडो है, पैसेंजर पीजन है। एंडेंजर्ड का मतलब जो हाई रिस्क में है एक्सटिंक्ट होने के, उनको क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जैसे ब्लू व्हेल, टाइगर जायंट, पांडा, ये सब क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। वल्नरेबल स्पीशीज़ दैट फेस हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन मीडियम टर्म, जो मिड में कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, वल्नरेबल स्पीशीज़। चीता एंड स्लोथ बियर। लिस्ट 5 ways in which you as an individual can contribute to conserving forest and wildlife। आप फॉरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। फर्स्ट है, जो आप इतने आइटम्स को कंज्यूम करते हो उसको कम कर दोगे। जैसे हम कहीं घूमने गए, वहाँ से हमने ट्रीज़ की रिंग लिए, तो इससे क्या होता है, वो जो लोग ट्रीज़ को कट करके बनाते हैं, तो हम इस तरह के आइटम्स नहीं लेंगे जिससे ट्रीज़ को कट करना पड़े। ओल्ड आइटम को रीयूज़ करेंगे, जो आइटम्स डिस्कार्ड हो चुके हैं उनको रिसाइकिल करके दोबारा से यूज़ करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। अगर हम पर्सनल यूज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा पोल्यूशन होगा और हमारा जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। बाय यूजिंग साइकिल व्हेन एवर पॉसिबल, जहाँ पे भी पॉसिबल हो आप साइकिल से जाओ अगर आपको कहीं पास में जाना है, या तो बाय वॉकिंग या फिर साइकिल का यूज़ करके। सो यू हैव टू राइट एंड